आज की वीडियो में आप सभी साधक मित्रों का स्वागत है। आज हम जिस समस्या के बारे में बात करेंगे, वो सभी साधक मित्रों की समस्या है। आज हम बात करेंगे थॉटलेस मेडिटेशन के बारे में। निर्विचार ध्यान कैसे करें? इसी वीडियो में मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार से हमारे विचार बदलते हैं। किसी भी साधक के लिए यदि कोई सबसे मुश्किल काम है, तो वो है विचारों से पार पाना। प्रत्येक साधक दो तलों के विचारों के कारण परेशान होता है। एक तो उसके जो अब चेतन मन के विचार हैं और दूसरा जो उसके चेतन मन के विचार हैं, जो उसकी परिधि पर घटते हैं। इसी प्रकार के विचार साधक के भीतर चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब साधक आंख बंद करता है, ध्यान करने बैठता है, तभी चारों ओर से विचार घेर लेते हैं, विचारों की झड़ी लग जाती है। विचार कतारबद्ध तरीके से साधक के ऊपर छाने लगते हैं। बल्कि इससे अच्छा तो तब महसूस होता है जब किसी भी साधक की आंखें खुली हुई हों और वह ध्यान ना कर रहा हो, तो तब भी इतने विचार नहीं आते हैं। लेकिन जैसे ही साधक ध्यान करने बैठता है, तो अनंत विचार चारों ओर से आने लगते हैं। इत इसका जो मुख्य कारण है, वह यह है कि आप स्वयं को जानना चाहते हैं, अपने भीतर जाना चाहते हैं, क्योंकि संपूर्ण संसार ही आपके भीतर समाया हुआ है। तो संपूर्ण संसार के विचार आपको चारों ओर से घेर लेते हैं। साधारणतया इस स्थिति में साधक के चेतन और अवचेतन मन में जो कुछ भी संग्रहित है, उससे संबंधित विचार चलते रहते हैं। साधक को काफी लंबे अभ्यास के बाद भी ध्यान में विचार आते रहते हैं। साधक समझ नहीं पाता है कि कैसे इन विचारों से पीछा छूटे, कैसे इन विचारों से मुक्ति पाई जाए। इस समय साधक को सिर्फ करना इतना ही है, विचारों से पीछा नहीं छुड़ाना है, बल्कि विचारों को अनदेखा करना है। अपना तादाद विचारों से जोड़ना नहीं है। ध्यान के लगातार अभ्यास के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे ये विचार सिर के भीतर किस हिस्से में चल रहे हैं। वह कौन सा स्पॉट है जिस स्थान पर यह विचार हमारे सिर में चलते हैं। ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचने के बाद यदि कोई साधक चाहे, तो इन विचारों को रोक सकता है। इतनी समझ साधक को ध्यान से मिल जाती है कि यह सारे विचार निरर्थक हैं। साधक मित्रों, मैंने जो अपने अनुभव से जाना है, तो विचार कई प्रकार से चलते हैं। जैसे एक सामान्य मनुष्य वाली स्थिति है, अपने आप उसके विचार चलते हैं और अपने आप विचार चले जाते हैं या विचार बदलते रहते हैं। फिर एक दूसरी अवस्था है, ध्यान में विचार हमारी इच्छा के बिना चारों ओर से हमें घेर लेते हैं। हम ध्यान में तो बैठे हैं, लेकिन उन विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा चाहे, जिस भी प्रकार का चाहे, उसी प्रकार का विचार हमें घेर लेता है। फिर एक तीसरी अवस्था है, ध्यान में साधक को विचार कम हो जाते हैं। यदि उस समय पर किसी साधक को विचार आते भी हैं, तो उसी प्रकार के विचार आते हैं जिनका संबंध ध्यान से होता है। अब साधक ध्यान करने भी लगा है और ध्यान की थोड़ा गहराई में भी जाने लगा है, तो फिर विचारों की एक चौथी अवस्था और है, जिसमें विचार हमारे अचेतन मन में जो संग्रहित है, उससे संबंधित विचार साधक के सामने आते हैं। फिर ऐसे अलौकिक दृश्य हो जाते हैं, कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं जिन्हें हमने इस जन्म में कभी नहीं देखा है। कुछ ऐसे स्थान हमें दिख जाते हैं जो हमारे इस जन्म में कभी सामने नहीं आया है। वो हमारे पूर्व जन्मों में हम देख चुके हैं, जो इस जन्म में हमें दिख जाते हैं। क्योंकि अवचेतन मन कहीं न कहीं है तो हमारे भीतर ही, और जब भीतर है तो कुछ न कुछ हमें वहाँ से दिखाई भी दे जाता है। कुछ ऐसी दृश्य भी हमारे सामने आ जाते हैं कि जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है। फिर जब 5वीं अवस्था है, ध्यान में विचारों की आती है, तो साधक पूर्ण रूप से मजबूत हो जाता है। साधक की पकड़ बहुत मजबूत हो जाती है। तब साधक को विचारों का रहस्य पता चलता है कि विचार मिथ्या हैं, विचार झूठ हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। यदि आप भी ध्यान में कुछ ऐसी स्थिति से ही गुजर रहे हैं, तो आपको करना यह है
कि आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, आपको एकाग्रता साधनी पड़ेगी। किसी भी साधक को यदि इन अनवरत विचारों की श्रृंखला से मुक्ति पानी है, तो उस साधक को जरूरत पड़ेगी दर्शन की, क्योंकि दर्शन समस्त विचारों को तोड़ देता है। विचार ध्यान में तभी आते हैं जब तक दर्शन नहीं है। जब दर्शन है तब विचार नहीं है, जब विचार है तब दर्शन नहीं होगा। जैसे ही किसी भी साधक का दर्शन टूटता है, विचार आने शुरू हो जाते हैं। आप सभी साधकों को यह समझना जरूरी है, जैसे ही आप दर्शन से छूटेंगे, विचार आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान में विचारों को रोकने का स्पेशल मेथड सिर्फ है दर्शन। यदि आप दर्शन को मजबूत करते हैं, आप दृष्टा भाव रखते हैं, तो विचार नहीं आएंगे। मित्रों, दर्शन का मतलब है एकटक किसी भी विधि, वस्तु या शून्य को लगातार देखते रहना। आप अपने शरीर के अंगों को भी देख सकते हैं, आप मंत्र पर भी ध्यान टिका सकते हैं, आप भगवान के निराकार या साकार किसी भी रूप पर ध्यान टिका सकते हैं, आप श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। मेरे कहने का जो अर्थ है, वह है आपको दर्शन को बनाए रखना है। जब तक दर्शन रहेगा, विचार नहीं आएंगे। जब दर्शन टूटेगा, तब विचार शुरू होंगे। आपको चेतन मन और अवचेतन मन को मौका नहीं देना है कि वह विचारों को लेकर आए। जैसे ही दर्शन हटेगा, वहाँ विचार होंगे। जहाँ दर्शन है, वहाँ विचार नहीं है। जहाँ विचार है, वहाँ दर्शन नहीं है। आपको करना यही है, दर्शन को पकाना है, दर्शन को मजबूत करना है और विचारों को समाप्त करना है। जब आप ध्यान में गहरे जाने लगेंगे, आपको समझ आने लगेगी यह विचार कहाँ से आ रहे हैं। मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ। जो भी घटता है मेरे शारीरिक तल पर घटता है, मेरी परिधि पर घटता है, मेरे भीतर कुछ नहीं बदलता है। प्रत्येक साधक को इस प्रकार का ज्ञान जरूर होता है। आपको एक ज्ञान और प्राप्त होता है कि मैं चाहूं तो इन सब विचारों को रोक सकता हूँ। मेरी परिधि पर जो भी घटनाएं घटती हैं, मैं इनसे मुक्ति पा सकता हूँ। मैं चाहूं तो इन विचारों से अलग हो सकता हूँ। मेरी आज्ञा से ही यह रुक सकते हैं। ध्यान में परिपक्व होने पर आपके साथ यह स्थिति भी आएगी। जितना आपका दर्शन मजबूत होगा, उतना ही आप विचारों से दूर होते चले जाएंगे। जितना आपका दर्शन छूटेगा, उतना ही आप विचारों में घिरते चले जाएंगे। स्वयं के साथ साथ आप सब जानते चले जाएंगे। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।